बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़िंगर बर्गर बनाने की रेसिपी। और इसके लिए जो चिकन तैयार होगा ना, बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बहुत जूसी होगा। बनाना इसको बहुत आसान है, आसान से इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ज़िंगर बर्गर बनाने के लिए जो चिकन है वो मैंने थाई का पीस लिया है। लेग पीस के साथ वाली जो बोटी होती है ना, उसका बहुत अच्छा बनता है। जब आप गोश्त वाले के पास जाएँ गोश्त लेने, तो उसी से आप कटवा लें तो बहुत सफाई से वो काट देते हैं। घर आके आप अच्छे तरीके से धो लें। यहाँ पे मैंने 1 किलो पीस लिए हैं और ये 10 पीस है, 10 बर्गर मैंने बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन, अच्छे तरीके से धो लिया और अच्छे से खुश्क हो चुका है चिकन। यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो थोड़ी सी मोटी मोटी सी जगह है ना, यहाँ पे इसकी ये जो रेशे हैं इनको हमने तोड़ना है। तो यहाँ पे हैमर हो आपके पास तो वो ले लें, लेकिन यहाँ पे मैंने हमाम दस्ते के साथ ना हल्का हल्का सा बस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इसका रेशा जब टूटेगा ना तो बोटी लैदा ना हो जाए। इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। तो यहाँ पे ये जितने भी मेरे पास पीसीज हैं सबको मैं ऐसे कर लूँगी। और ये मेरे पास काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के पीसीज थे, इसलिए काफ़ी बड़े बड़े आपको लग रहे होंगे। अब इसको हमने मैरिनेट करना है। तो एक बड़े बर्तन में मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन का पाउडर और 1 खाने के चम्मच से ना थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है नमक। ये 1 किलो की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप आधा किलो ले रहे हैं तो फिर कम कर लें इन्हीं मसालों को। और 1 खाने का चम्मच भर के सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे पेपरिका पाउडर लिया है और 1 चाय का चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च और 1 खाने के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ये मस्टर्ड पेस्ट ले लिया। बहुत डिफरेंट सा इससे टेस्ट आता है। और साथ ही साथ 2 खाने के चम्मच सोया सॉस। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट ना हो तो चिली सॉस और थोड़ा सा सिरका शामिल कर लें, उनका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद तमाम चिकन के पीसीस पे अच्छी तरीके से मसाला लगा लेंगे। और यहाँ पे तमाम पीसीस पे अच्छे से मसाला लग चुका है और मैं इसको आप तकरीबन 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ताकि अच्छे से मसाला इसमें रच बस जाए। और बाहर से आप इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी क्रंची बनाने के लिए कोटिंग तैयार करेंगे। तो आधा किलो मैदा लिया है, इसमें 1 खाने का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चाय का चम्मच इसमें लहसुन का पाउडर और 1 चाय का चम्मच इसमें सुरख मिर्च का शामिल कर दिया। लहसुन के पाउडर से ना बहुत अच्छा इससे टेस्ट आएगा। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको भी साइड पे रख देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में ना इसके लिए एक ज़बरदस्ती सॉस तैयार करेंगे। अच्छा, इसके लिए ना 2 खाने के चम्मच मैंने क्रीम ले ली है। अगर पैकेट वाली क्रीम हो तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दूध की मलाई ली है, इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे साथ ही 3 खाने के चम्मच मेयोनीज शामिल कर दिए, 2 से 3 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने केचप शामिल कर दिए। साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर और साथ ही साथ यहाँ पे लहसुन का पाउडर आधा चाय का चम्मच शामिल किया है और आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च शामिल कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पे 1 चुटकी मैंने डाल दी है इसमें ऑरिगेनो, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। नींबू का रस तकरीबन मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब मिक्सिंग करने के बाद ना ये इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस सॉस का। तो इसको मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए मैंने आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच मैंने मस्टर्ड पेस्ट शामिल किया। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको साइड पे रख देंगे। अब हम अपने मेन काम की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जो चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, चिकन हमारा तैयार है। और इसके साथ जो हमारा मैदे वाला मिक्सचर हमने बनाया था, कोटिंग तैयार की थी, वो भी तैयार है। और दूसरी तरफ ना एक बर्तन में मैंने पानी ले ली। ये 3 चीज़ें आपने एक साथ रखनी है। एक पीस उठाना है, इसको हल्के हाथ से ना पहले मैदे में अच्छे तरीके से ना इसकी कोटिंग करनी है। बहुत ज़्यादा अभी मेन काम शुरू नहीं हुआ, अभी हमने सबसे पहले मैदे की कोटिंग करनी है, हल्का सा इसको झाड़ना है। और उसके बाद जो पानी है ना उसमें हमने डाल देना है, ठंडा पानी ले लें, आजकल सर्दियाँ तो मैंने नॉर्मल पानी लिया है। और पानी में डाल देना है तकरीबन 3-4 सेकंड के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको दूसरे हाथ से उठाना है, ताकि आपका जो दूसरा हाथ है ना वो ज़्यादा गीला ना हो। तो इसको इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से ना इसमें मैंने मैदे वाले मिक्सचर में डाल देना है। फ़ौरन से हम इसको दबाना नहीं शुरू करेंगे, बल्कि पहले हमने मैदे की कोटिंग हल्के हाथ से करनी है। उसके बाद से ही दबा दबा के चिकन को ना हमने मैदा इसके ऊपर कोट करना है। और जब हम इसको झाड़ेंगे ना तो बड़े अच्छे से बाहर से क्रम्स बन जाएंगे। और जिस तरीके से हम बाज़ार से खाते हैं ना बाहर से, तो बड़े ज़बरदस्त से क्रम्स बनेंगे। कि आपको मैं आपको दिखाती हूँ, तकरीबन 5 से 6 मरतबा ना आप इसी तरीके से दबा दबा के मैदे में कोट करेंगे, हल्का सा झाड़ेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त से बाहर से ये क्रम्स बन गए हैं। और एक और पीस मैं आपको करके दिखाती हूँ और बाकी फिर हम फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो पहले आपने चिकन का पीस लेना है, हल्के से हाथ से पहले मैदे की कोटिंग करनी है। उसके बाद पानी में इसको डिप करना है। पानी में से निकालने के बाद फिर मेन काम शुरू होगा। तो ये हम पानी में से निकालने के बाद ना आपने अच्छे तरीके से इसको पहले मैदे की कोटिंग करनी है और उसके बाद से ये दबा दबा के
के इसको कोट करेंगे तो बड़े ज़बरदस्त ये बन गए। और यहाँ पे ऑयल जो है ना, ये मैंने पहले इसे गर्म होने चढ़ा दिया था। तो दरमियानी आग पे हमने यहाँ पे इसमें शामिल करना है चिकन, और 1 मिनट तक ना हमने इसको छेड़ना नहीं है ताकि इसकी कोटिंग अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हमने इसको पलटना है। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से बाहर से ये इसके क्रम्स बने हैं। इसको पलट लेंगे और 2-2 मिनट के वक्फे से ना हम इनको फ्राई करते जाएंगे दोनों साइडों से, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। और ये माशाल्लाह से 8 मिनट के बाद ना ज़बरदस्त से चिकन का पीस फ्राई हो चुका है। इनको हम निकाल लेंगे और बाकी जो चिकन के पीसेस हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं अब बर्गर बनाने की तरफ चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो हल्के हल्के से ये बर्गर बन मैंने रेडीमेड लिए हैं, आसानी से मिल जाते हैं। तो इनको हल्का हल्का सा सेक लिया और उसके बाद ये तमाम चीज़ें हमने तैयार करके रख ली हैं। सलाद पत्ता ले लिए, बंद गोभी ले लिए और चिकन के पीसेस। तो ये जो सॉस है, अब मैं ऊपर वाला जो हिस्सा है उस पर और नीचे वाले हिस्से पे सॉस लगाने के बाद सलाद पत्ता रख दिया। ऊपर से मैंने इसके ऊपर ना चिकन का पीस रख दिया है, सॉस डाली है और थोड़ी सी मैंने बंद गोभी इसके ऊपर डाल के तो ऊपर वाला पीस जो इसके ऊपर रख दिया। और ज़बरदस्त सा जिंगर बर्गर हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। और टेस्ट में ये बहुत ही लाजवाब है। चिकन इसका अंदर से बहुत जूसी है, बाहर से बहुत क्रिस्पी और क्रंची है। तो यहाँ पे ये फाइनल लुक रही है हमारे मज़ेदार से जिंगर बर्गर की। तो किसी भी पार्टी के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए स्पेशली ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप इसके साथ फ्राइज़ बना लें तो एक परफेक्ट मील जो है ना आपका तैयार हो जाएगा। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।